गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज हम एक वैद्युत उद्योग के कारण विद्युत विभव की गणना करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा तरह से पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक वैद्युत उद्योग के कारण विद्युत विभव, किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो सबसे पहले हमने देखो एक इलेक्ट्रोडाइपोल बनाया ए और बी। ए पॉइंट पर जो हमने चार्ज रखा है वो माइनस रखा हुआ है, और बी पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है वो प्लस रखा हुआ है। तो जनरल चीज देख लेते हैं कि ये दोनों जो चार्ज है ना आपके, ये दोनों चार्ज एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित हैं। कितनी दूरी पर हैं? 12 दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु ओ से, और हमने एक पी बिंदु ले रखा है। क्या ले रखा है? यहाँ पी बिंदु ले रखा है। पी बिंदु ये इस पर थीटा कोण बनाते हो, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो आर और थीटा हो जाएंगे। देखो इसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी है? आर दे रखी है, ठीक है ना। अब करना क्या है हमें? तो इस बिंदु के कारण जब डिस्टेंस, यानी कि इस बिंदु के कारण विभव निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस आपकी r1 दे रखी है और ये डिस्टेंस आपकी क्या दे रखी है? r2 दे रखी है। क्लियर है ना। अब करना क्या है, इस पॉइंट से, यानी कि यहाँ एक परपेंडिकुलर लेंगे, तो देखो ये पॉइंट हो गया n। इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक परपेंडिकुलर यहाँ से लेंगे, तो देखो ये पॉइंट हो जाएगा m। यानी कहने का मतलब यहाँ 90 डिग्री के एंगल बन गया आपके। कितने डिग्री के एंगल बन गए? 90 डिग्री। तो देखो ये थीटा एंगल है, तो ये भी क्या होगा आपका? थीटा एंगल ही होगा। क्लियर है ना। तो देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी? l होगी। और ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? ये भी l होगी। अब हमें निकालना क्या है? सबसे पहले तो इसका डेरिवेशन कैसे लिखेंगे? ए भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसके पॉइंट ए पर माइनस की चार्ज है। देखिए बेटा, देखिए याद रखना है आपको कि यहाँ डायरेक्शन दिखानी है आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम की, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। क्लियर है, ये विशेष बात याद रखनी है आपको। समझ गए ना। तो याद देखो, सबसे पहले करेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव किस पर? बिंदु P पर। किस पर निकालना दिया? बिंदु P पर। तो देखो V1 निकालेंगे हम यहाँ से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो चार्ज कितना है आपका? माइनस का है, तो माइनस का चार्ज रखेंगे। डिस्टेंस कितनी है? r1 है आपकी। इसको मान लिया अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वही प्रोसेस लगाना है आपको बिंदु P पर, बिंदु P पर विभव क्या कैलकुलेट करना है यार? विभव। देखो ये V2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ये चीज हमने आपको पहले ही बता दी थी कि विभव को प्रभावित कौन करता है? आवेश की प्रकृति करती है। अगर आवेश नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, आवेश अगर आपका पॉजिटिव हुआ तो पोटेंशियल भी आपका पॉजिटिव होगा। लिखेंगे आप लोग कुल विभव। क्या निकालेंगे यार? कुल विभव। कुल विभव निकालेंगे तो देखो V2 माइनस V1 हो जाएगा। वैसे देखो V1 प्लस V2 करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ माइनस का ही, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, तो R2 हो गया, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 हो गया। तो क्या कॉमन आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर हो जाएगा R1 और R2, इधर हो जाएगा R1 माइनस का R2। इसको मान लीजिए आप लोग इक्वेशन नंबर था। देखिए अब हमारे पास देखो ना तो R1 की वैल्यू है और ना ही R2 की वैल्यू है। तो देखिए हमें एक ट्रायंगल ये ले लिया हमने, तो देखिए ये डिस्टेंस हमारे पास है, तो ये सामने की ये भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। ये थीटा है तो ये आपकी लंब हो गई। तो हमें ये भुजा निकालनी है। क्या निकालनी है? ये वाली भुजा कैलकुलेट करके लानी है आपको। तो देखो यहाँ से हम निकालेंगे बाई त्रिभुज दे रखा है आपका ONB, बी से, ठीक है ना। यहाँ से लगाएंगे आप लोग cos थीटा। cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? ON अपॉन में क्या हो जाएगा नीचे? OB, ठीक है। तो देखो ON इक्वल्स टू कितना हो गया आपका? OB cos थीटा। ये हो जाएगा ON इक्वल्स टू, ये कितनी है? L cos थीटा, ठीक है ना। अब देखो इस ट्रायंगल को लेना है हमें बाई, ट्रायंगल क्या है आपका? OMAC, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको cos थीटा निकालना है, तो ये हो जाएगा OM बट्टे OA, और ये हो जाएगा OM इक्वल्स टू L cos थीटा। दोनों वैल्यू निकल के आ गए आपके पास, OM भी है, ON भी है और OM भी है। अब देखो हमें नेक्स्ट करना क्या है, इसी को आगे देखेंगे। ये फॉर्मूला हमें याद रखेंगे यहाँ। अब देखिए यहाँ से, देखो इधर यदि BP अगर इक्वल होती है आपकी NP की, किसकी इक्वल होती है? NP की, ठीक है ना।
और दूसरे स्टेप में क्या देंगे आप लोग एम पी अगर इक्वल होती है आपके ए पी। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ से ओ पी निकालना है। क्या निकालना है? ओ पी। ओ पी बराबर क्या हो जाएगा? ओ एन प्लस एन पी। ओके, तो ओ पी की वैल्यू कितनी है डियर? आर दे रखी है हमें। कितनी दे रखी है? आर दे रखी है। ओ एन की वैल्यू कितनी आई आपकी? एल कॉस थीटा प्लस एन पी ये है और किसकी इक्वल दे रखी है? बीपी का। बीपी कितनी है आपकी? R2 है। तो यहाँ से अगर आप लोग R2 इजिकल्स टू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? R माइनस एल कॉस थीटा। क्लियर हो गया ना? अब ठीक इसी प्रकार से आप लोग यहाँ R1 निकालेंगे तो देखो R1 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? R प्लस एल कॉस थीटा। क्लियर ना? दोनों वैल्यू R1 और R2 की वैल्यू उठा के आपको यहाँ पुट करनी है। तो ये इक्वेशन दे रखी है आपको। क्लियर है ना? यहाँ से आप लोग V इजिकल्स टू निकालेंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? R प्लस एल कॉस थीटा। दूसरे में क्या है? क्या लगा ना? माइनस। हो जाएगी R माइनस एल कॉस थीटा अपॉन में देखिए नीचे क्या है? R एक में प्लस दे रखा है, एक में माइनस दे रखा है। ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना? तो देखो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो R से R कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2L cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो एक बात विशेष आपको यहाँ याद रखनी है, ये हमने वैल्यू तो पुट कर ही ली यहाँ से। अब करना क्या है आपको? यदि इफ स्मॉल r इज वेरी ग्रेटर देन ऑफ एल स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ से आप लोग एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कर देते हैं? लेफ्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ से v इक्वल्स हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L cos थीटा अपॉन में क्या हो गया डियर? R का स्क्वायर। तो देखो 2LQ ये वैल्यू किसकी होती है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन में क्या हो गया डियर? R का स्क्वायर। देखो अगर आपको निरक्षीय स्थिति लगानी हो, यानी पहले तो लिखेंगे आप लोग अक्षीय स्थिति के लिए। इसके लिए अक्षीय स्थिति के लिए थीटा इक्वल टू क्या लगाएंगे? 0। तो v बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R का स्क्वायर। अगर आप लोग को स्थिति निरक्षीय लेनी हो, क्या लेनी हो? निरक्षीय। अक्षीय स्थिति को बोलते हैं एक्सिस पॉइंट और निरक्षीय स्थिति को बोलते हैं इक्वेटोरियल। यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। यानी कि पोटेंशियल हमारा क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ से 0 निकल के आ जाएगा। तो ये जो डेरिवेशन निकल के आया हमारा, ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकल कर आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।